आलसी गधा। गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू के पास एक गधा था और रामू अपने गधे का ख्याल बहुत अच्छा से रखता था। उसे खाने के लिए मालिक अनेक प्रकार के खाना खाने देते थे और खाना खाकर गधा बहुत ही तंदुरुस्त रहता था। रामू जानता था व्यापार के लिए गधा बहुत ही जरूरी है, जिसे वह बाजार में सामान ले जाने का काम करता था और बाजार में अनेक प्रकार के सामान बेचता, जैसे दाल, चावल, सब्जियां और फल। लेकिन गधा बहुत आलसी था, उसे काम करना पसंद नहीं था। रामू सामान और गधे को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ता है। रामू गधे और सामान को बहुत ही संभाल कर पार करता है और गधे को लेकर बाजार पहुंचता है। तभी बाजार में नमक का मांग ज्यादा दिखाई देता है। अरे वाह, क्या बात है! मुझे यह बात पहले पता क्यों नहीं चला। अब तो मैं भी बाजार में नमक ही बेचूंगा। रामू घर जाकर नमक की व्यापार शुरू करता है। रामू नमक की बोरी गधे पर लादकर बाजार की ओर निकलता है। तभी गधा वजन से चल नहीं पा रहा था, लेकिन गधा आलसपन दिखा रहा था। तब रामू गधे को डांटता है और गधे को बाजार ले जाता है। क्या बात है, इतनी अच्छी कमाई! मैं रोजाना अब नमक बेचूंगा। एक दिन बाजार की ओर फिर से नमक लादकर निकल पड़ा। गधा पानी में डुबकी लगा लेता है। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया, मूर्ख गधे! जैसे तैसे गधे को पानी से बाहर निकालता है। क्या बात है! अरे वाह, मुझे इतना हल्का महसूस क्यों हो रहा है? लगता है नदी में जादुई पानी है, इसीलिए मुझे वजन का पता नहीं चल रहा है। लेकिन गधा यह नहीं जानता था कि नदी में कोई जादुई पानी नहीं है, बल्कि नमक पानी में घुल गया, इसीलिए उसे वजन में हल्का लग रहा था। अरे चलो अब घर चलते हैं। जब नमक ही नहीं तो बाजार जाकर क्या फायदा। अरे आराम से चलो, मुझे पानी में नहीं गिरना है, थोड़ा आराम से। अरे वाह, नदी में इतना ठंडा पानी, क्यों नहीं मैं बाजार जाने से पहले एक डुबकी लगा लूं? मालिक को पता भी नहीं चलेगा। फिर दूसरे दिन रामू गधे की पीठ पर बोरियां लादकर बाजार की ओर निकलता है। अरे नहीं, कल थोड़ा आराम क्या किया, आज फिर से काम करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं फिर से पानी में पीठ का वजन कम कर सकता हूँ और वापस घर जा सकता हूँ कल की तरह। रामू नदी पार कर ही रहा था कि गधा पानी में डुबकी लगा लेता है। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ गधे, पानी से बाहर निकलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सारा नमक पानी में घुल चुका था। अरे वाह, यह पानी तो सच में जादुई है, सच में कमाल हो गया। कोई वजन नहीं, कोई काम नहीं। आखिर यह कैसे हुआ? एक मिनट, ये गधा जानबूझकर पानी में तो नहीं बैठ गया? अरे नहीं, ये तो बहुत आलसी गधा है। चलो इसे घर ले जाता हूँ और मजा चखाता हूँ। गधे को लगा कि उसे एक अच्छी तरकीब मिल गई है काम से बचने की, लेकिन रामू ने भी कुछ ठान लिया था। अगले दिन सुबह रामू ने गधे पर ज्यादा बोरियां लाद दिया। अरे बाप रे, इतनी सारी बोरियां! लेकिन मुझे वजन का पता क्यों नहीं चल रहा है? चलो क्या फर्क पड़ता है, मुझे कहाँ बाजार जाना है। अरे वाह, चलो। रामू आराम से गधे को नदी के पास ले जाता है। नदी पार करते समय गधा फिर पानी में डुबकी लगा लेता है।
जैसे गधा पानी से उठने की कोशिश की, तभी अचानक अरे बाप रे, मेरी पीठ! ये क्या हो रहा है? मैं पानी से बाहर उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? रामू यह बात जान चुका था कि गधा जानबूझकर नाटक कर रहा था, इसलिए उसे इस बार उसने नमक की जगह रुई बोरियां में भरी थी। जैसे ही गधा पानी में बैठा, रुई में पानी भर गया और वजन में भारी हो गया। हा 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 हा, तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? अरे मेरी पीठ! हाय माँ! पानी से उठने के बाद गधा समझ गया था कि पानी में कोई जादू नहीं है। उसके बाद गधे ने मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं की। दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लगा।